है स्टार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सिमेट्री क्या होता है, देखो पहले आप ये समझ लो। ऐसी कोई भी फिगर या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके इक्वल दो पार्ट बने। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करती हूं, देखो मैंने यहां से इसको फोल्ड किया, अगर मैंने इसको यहां से फोल्ड किया है तो इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, बीच वाली क्या है ये, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये। और लाइन ऑफ सिमेट्री जब भी बनती है जब इस फिगर को या इस पेपर को, कुछ भी कह लो, या आप एक फिगर भी बोल सकते हो रेक्टेंगल शेप की, तो इसको मैंने ऐसे किया तो इसके एग्जैक्ट ये बिल्कुल एज इट इज ओवरलैप हो जाने चाहिए ये वाला पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर, जब भी वो सिमेट्रिकल फिगर हो चाहे ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, जब भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। अगर ये बिल्कुल ओवरलैप नहीं करते तो वो, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वो कोई फिगर है तो वो सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। और अगर हम किसी फिगर के लाइन हमने बीच में करनी है सिमेट्री लाइन, तो उसकी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। चाहे फिर उसी को, जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। अब जैसे ये ताजमहल है, ताजमहल को देखो इसके दोनों साइड एक जैसा है सब कुछ, अगर हम इसके बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट, अगर इसको ऐसे करके देखा जाए तो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप होगा, ये वाला इस पे, ये वाला इस पे, बिल्कुल एज इट इज, ये वाले इस पे, तो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ये। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी भी फिगर चाहे कोई भी फिगर है, किसी मतलब उसका एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक से ज्यादा, दो भी हो सकती हैं और दो से भी ज्यादा हो सकती हैं। और कोई कोई फिगर ऐसी भी होती हैं जिसकी एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फिगर की या हर ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री हो। लाइन ऑफ सिमेट्री जब भी होंगी जब उसके दोनों तरफ आइडेंटिकल पार्ट होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे ये चेयर है तो इस चेयर के अगर बीच से हम बना रहे हैं तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, ये बिल्कुल एज इट इज, मतलब एज इट इज है दोनों तरफ। और जब इसको ऐसे कट करके अगर एक दूसरे पर फोल्ड किया जाए तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएंगे, ठीक है। ये जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो इसके ऐसे फोल्ड करोगे तो ये बिल्कुल, ये वाला पंख इस पे, ये वाला पंख इस पे, ये वाला इस पे, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाउ विल यू चेक योर आंसर। ये देखो ये एक क्या है, हेक्सागन है और ये रेगुलर हेक्सागन है। जितनी भी रेगुलर फिगर होती है, रेगुलर फिगर मीन्स उनकी ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो जितनी उनकी साइड होती है, जैसे हेक्सागन की 6 साइड है तो इसकी 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ये पेंटागन है, इसकी 5 साइड होती हैं तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री 5 होंगी। और इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि इधर का सेम है, इधर का सेम है, यहाँ से तो हो नहीं पाएगी। बटरफ्लाई में भी एक होगी और ये पिक्चर दे रखी है इसमें भी एक ही होगी। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा कि तुम अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हाउ विल यू चेक योर आंसर। अब या तो पेपर फोल्डिंग से कर सकते हैं हम, ये मान लो पेपर पे है तो इसको फोल्ड करके एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी, ठीक है। तो ये हमारी पता लगेगा कि ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ठीक है, अगर एग्जैक्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है पेपर तो, ठीक है। ऐसे इसकी करके देखेंगे, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी, ऐसे इसकी। पेपर फोल्डिंग से हम हमने किसी भी फिगर का या किसी भी चीज का हमने मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री की है तो उसको हम एग्जैक्ट ऐसे फोल्ड करके पता लगा सकते हैं। जैसे ये पेपर फोल्ड कर रखा है मैंने, तो ये पेपर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर नहीं ओवरलैप करता, मान लो मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूं तो ये, तो फिर इसकी यहाँ ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यही है। तो इसको आप जिधर से भी कट करके करोगे, जितनी भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, वो एक दूसरे पे इक्वल ई बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, बिल्कुल ढक देगा कंप्लीटली, ठीक है। या फिर हम मिरर इमेज के थ्रू भी कर सकते हैं। मिरर इमेजेस क्या होती हैं, जैसे हम मिरर में देखते हैं, दिखेंगी तो बिल्कुल सेम जैसे आपका फेस है वैसा ही दिखेगा, बट कईयों की तो अपोजिट डायरेक्शन में दिखती हैं और कई जो है ना उसका उल्टा दिखता है। जैसे ये एफ है ऐसे दिखेगा, लेकिन टी है ये बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। उनको बोलते हैं मिरर इमेज। तो ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 में हमें इसकी ये क्वेश्चन है
कि ये एफ है और ये टी है, इसमें से लेके हमें बताएं कि मिरर इमेज बनानी है। तो एफ की मिरर इमेज ऐसे बनेगी और टी एक ऐसा है, टी की मतलब मिरर में सेम ही दिखती है, ऐसे की ऐसे ही, लेकिन इसकी ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इनका रिफ्लेक्शन बताना कि मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा। हम देखते हैं मिरर में तो हम सेम दिखते हैं, लेकिन हम ऐसे खड़े होते हैं तो इस तरफ साइड से दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ये दिखेगा तो ये सेम, लेकिन इसका ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कंप्लीट ईच फिगर सच दैट द रिजल्टिंग फिगर हैव डॉटेड लाइन हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये मैंने ये इनकम्प्लीट था, इधर इतना था।